नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एचपीयू ग्रेस मार्क्स रूल्स के बारे में कि जो आपके पीजी और यूजी क्लासेस हैं वहाँ पे कैसे जो है आपको सब्जेक्ट्स में जब भी आपका रिजल्ट आता है उस टाइम ग्रेस मार्क्स जो हैं वो मिलते हैं। और इन ग्रेस मार्क्स का मिलने का क्राइटेरिया यहाँ पे क्या क्या रहता है और कौन कौन से स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो है वो ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। और साथ में हम लोग बात करेंगे कि आपके जो यूजी के रीपेयर और फेल स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम है वो इस बार कौन से मंथ में होंगे। आप लोगों को अभी रिजल्ट आया था आपका बीएससी बीए बीकॉम फाइनल ईयर का, तो उसमें बड़े ज़्यादा जो स्टूडेंट्स थे उनको रीपेयर्स के एग्ज़ाम थे और कुछ एक स्टूडेंट्स के यहाँ पे फेल के एग्ज़ाम थे। तो उनकी डेट क्या रहेगी, इन सभी टॉपिक्स के बारे में जो है इस वीडियो में हम लोग। अगर यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो है आपके ग्रेस मार्क्स से रिलेटेड जो भी आपका क्राइटेरिया है या जो भी रूल है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करें, तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लिखी है, मैक्सिमम 5 ग्रेस मार्क्स में बी अलाउड फॉर वंस एकेडमिक ईयर इन थ्योरी पेपर ओनली। तो यहाँ पे जो है आपका जिस भी एकेडमिक ईयर है उसमें जो है वो सिर्फ 5 मार्क्स मिलेंगे। साथ में यहाँ पे लिखा है, हाउ एवर दीज मैक्सिमम मार्क्स शैल नॉट बी परमिटेड इन वन सब्जेक्ट प्रोवाइड दैट मैक्सिमम 5 ग्रेस मार्क्स मे बी awarded to a candidate who has failed in one or more subject if it enable him to pass the entire examination। और सेकंड यहाँ पे रूल लिखा, द नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स फॉर एग्जामिनेशन हैज़ बीन वेव्ड ऑफ हाउएवर टू अपेयर फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड ऑल द प्रीवियस एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पे ये जो है वो आपका ग्रेस मार्क्स से रिलेटेड यहाँ पे जो रूल है वो लिखा हुआ है। तो आगे अगर हम लोग इसको डिस्क्राइब करें तो अगर यहाँ पे हम नेक्स्ट देखें तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम है वहाँ पे पास होना ज़रूरी है। इट मीन्स फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो और आपको यहाँ पे ग्रेस मार्क्स चाहिए, तो आपका जो बीएससी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है वो भी क्लियर होना चाहिए और जो आपका जो बीएससी सेकंड ईयर का रिजल्ट है वो भी क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बात एक क्लियर हो गई कि जिन भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे ग्रेस मार्क्स तभी मिलेगी अगर आप प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पास हों। तो अगर आप फिर से सुन लीजिए कि आप अगर बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो तो अगर आपका फर्स्ट ईयर क्लियर है और सेकंड ईयर क्लियर है तभी आपको यहाँ पे जो है वो ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट यहाँ पे रूल की, तो आपको ये जो ग्रेस मार्क्स है वो केवल एक सब्जेक्ट में नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आपको एक सब्जेक्ट में जो है वो 5 मार्क्स जो है वो उससे आप फेल हो रहे हो कि आपके 5 मार्क्स कम है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे 28 पासिंग मार्क्स चाहिए और आप यहाँ पे जो है वो आपके 23 ही आए और आप 5 मार्क्स से यहाँ पे फेल हो रहे हो, तो इस केस में भी आपको यहाँ पे ग्रेस मार्क्स जो है वो नहीं मिलेंगे। तो आपके जो मैक्सिमम 5 मार्क्स हैं वो आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट में यहाँ पे नहीं मिलेंगे। अगर आपके यहाँ पे एक सब्जेक्ट में सपोज 1 मार्क्स कम है या आपका 2 मार्क्स कम है, 3 मार्क्स कम है, 4 मार्क्स कम है एक सब्जेक्ट में, तो उस केस में आपको यहाँ पे ग्रेस मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। अगर आपके एक ही सब्जेक्ट में अगर मान लो 5 ही मार्क्स कम है या उससे ज़्यादा मार्क्स कम है तो उस केस में आपको यहाँ पे ग्रेस जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आपको एक सब्जेक्ट में ग्रेस तभी मिलेगी जब आपके या तो 1 मार्क्स कम हो वहाँ पे, या 2 मार्क्स कम हो, या 3 मार्क्स कम हो, या तो 4 मार्क्स कम हो। अगर हम इस नेक्स्ट रूल की बात करें ग्रेस मार्क्स से रिलेटेड, तो जो आपकी ग्रेस मार्क्स है आपको तभी मिलेगी। फॉर एग्जांपल आपके 3 सब्जेक्ट में आप यहाँ पे फेल हो रहे हो, एक सब्जेक्ट में आपका 1 मार्क्स कम है, दूसरे में आपके 2 मार्क्स कम है, थर्ड में भी आपके 2 मार्क्स कम है, तो तभी आपको ये ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे बड़े ज़्यादा मार्क्स से आप फेल हो रहे हो पर सब्जेक्ट, तो आपको उस केस में यहाँ पे ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। ग्रेस मार्क्स तभी मिलेंगे जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सपोज़ आप यहाँ पे 3 सब्जेक्ट में जो है वो फेल हो जाते हो और एक सब्जेक्ट में आपको सिर्फ 1 ही मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, दूसरे में 2 चाहिए, थर्ड में आपको 2 मार्क्स चाहिए, तो ऐसे टोटल आपके 5 मार्क्स बन गए और आपको यहाँ पे ग्रेस मार्क्स मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 5 मार्क्स में या आप ऐसे सुन लो कि आपको यहाँ पे जो है वो 5 सब्जेक्ट में आप यहाँ पे फेल हो जाते हो और पर सब्जेक्ट आपको 1-1 मार्क्स यहाँ पे पासिंग के लिए चाहिए, फिर भी उस केस में आपको 1-1 मार्क्स ईच सब्जेक्ट जो है वो मिल जाएगा। तो आपको ग्रेस मार्क्स तभी मिलेगी या तो आपके पर सब्जेक्ट 1 मार्क्स कम हो या तो 2। अगर आपका एक ही सब्जेक्ट में आप फेल हो रहे हो और इसमें अगर एक
मार्क्स कम है तब भी आपको मिल जाएगी, 2 मार्क्स कम है तब भी मिल जाएगी, 3 मार्क्स कम है तब भी मिल जाएगी, 4 मार्क्स कम है तब भी मिल जाएगी। अगर यहाँ पे आपके 5 या 6 मार्क्स कम है, 7 मार्क्स कम है, तो उस केस में आपको एक सब्जेक्ट में ये ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये था हमारा ग्रेस मार्क्स से रिलेटेड जो एचपीयू का क्राइटेरिया है वो। तो ये जो क्राइटेरिया वो यूजी से भी रिलेटेड है और पीजी से भी रिलेटेड है। तो यूजी और पीजी के केस में सेम क्राइटेरिया जो है वो रहेगा। अब इसी के साथ अगर हम लोग बात कर लें कि अभी जिनका एचपीयू यूजी का रिज़ल्ट आया था अभी फाइनल ईयर का बीएससी बीए बीकॉम का, तो कुछ एक स्टूडेंट जो थे उनको यहाँ पे रीअपियर आया था और कुछ एक फेल थे। तो अगर हम उनके एग्ज़ाम की बात करें तो उनके जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे नवंबर और दिसंबर मंथ में जो हैं वो होंगे। चाहे आपके रीअपियर है तो भी आपके नवंबर दिसंबर मंथ में ही होंगे, और अगर फेल हो तो भी नवंबर और दिसंबर मंथ में ही यहाँ पे जो है आपके एग्ज़ाम होंगे। अब रीअपियर के एग्ज़ाम किसके होंगे और फेल कौन होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर सपोज आप यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो, फाइनल ईयर में आप 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो, तो आपका रीअपियर का एग्ज़ाम होगा। और अगर आप 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए या 4 सब्जेक्ट में फेल हो गए, 5 सब्जेक्ट में फेल हो गए, फिर आपका फेल का एग्ज़ाम होगा। उस केस में आपको सारे पेपर यहाँ पे देने पड़ेंगे। अगर आप 2 ही पेपर में फेल हो, फिर आपके 2 ही पेपर होंगे और वो होंगे रीअपियर में, तो उस केस में आपको कंपार्टमेंट आएगी, सप्ली आएगी। अगर आप 2 से ज़्यादा पेपर में फेल हो रहे हो, अगर आपका रिजल्ट में आप 2 से ज़्यादा पेपर में फेल हो रहे हो, तो इस केस में आपका रिजल्ट फेल आएगा और आपको ये वो सारे के सारे जो इतने भी आपके सब्जेक्ट थे फाइनल ईयर में वो आपको फिर से पास करने जो हैं वो पड़ेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको ग्रेस मार्क्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो थे रूल बताए, और साथ में आपके यूजी के एग्ज़ाम कब होंगे जो आपके रीअपियर है और फेल हैं वो, तो उसके बारे में हमने बात करी। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जो है उसको ज्वाइन करके मुझे आप इनबॉक्स कर सकते हो पर्सनली, और अपने डाउट यहाँ पर पूछ सकते हो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ऐसे अपडेट्स के हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।